गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। बट फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी बोर्ड के नमो चैनल बेसिक क्लासेस फॉर इंग्लिश पर। दोस्तों आज की क्लास में हम सीखने वाले यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस एंड ऑफ। एपोस्ट्रोफी एस जो थोड़ा कमा लगा के एस होता है, आप लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे दोस्तों। इसका प्रयोग हम करते हैं का की के अर्थ में। जब सेंटेंस में जैसे अगर मैं कहूँ राम की किताब तो आप कहेंगे राम्स बुक, ठीक है। कुर्सी का पैर यानी द लेग ऑफ चेयर। तो माय डियर फ्रेंड्स बहुत ही डिटेल समझेंगे। कोई डाउट कोई भी कंफ्यूजन इस वीडियो के एंड के साथ एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ से रिलेटेड नहीं बचेगा आपके माइंड में, दैट्स माय प्रॉमिस। तो माय डियर फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। लेट्स गेट स्टार्टेड। माय डियर फ्रेंड्स आइए समझते हैं। रूल नंबर फर्स्ट में हम लोग समझेंगे कि एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कब करते हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि ऑफ का प्रयोग कब करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि का के पहले लिखा हुआ शब्द सजीव है, बहुत ही बढ़िया से देखिएगा भैया, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए सजीव है, तब का के अर्थ में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग। ये जो लिखा है भैया कॉमा सा लगा हुआ है ऊपर की तरफ, इसे हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी, और ये जो एस लिखा है इसे कहते हैं एस। तो दोनों का मतलब हो जाता है एपोस्ट्रोफी एस। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिए। यदि का के पहले लिखा हुआ शब्द सजीव है, तब का के अर्थ में एपोस्ट्रोफी एस लिखते हैं। तो का के इस सेंटेंस में ढूंढिए आप कहाँ है, ये है का। अब इससे पहले लिखा हुआ शब्द जो सजीव है क्या है, रामू। रामू सजीव है, लिविंग थिंग्स, एक जीता जागता आदमी है भाई, है ना। तो अब यहाँ पर आप का के अर्थ में यानी इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। क्लियर। तो यही मेजर डिफरेंस है ऑफ और एपोस्ट्रोफी एस के बीच में। आइए करते हैं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए राम का भाई यहाँ रहता है। कौन रहता है भैया, राम का भाई। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जो का के लगा हुआ है। लेकिन का के पहले मैंने कहा आपसे अगर सजीव रहेगा तब एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, यानी राम का भाई, रामू का भाई यानी रामूज। ठीक, रामू और एपोस्ट्रोफी एस लगा तो क्या हो गया, रामूज। अब भैया भाई, ठीक, यानी ब्रदर, यानी रामू का भाई यहां रहता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी लिव्स हियर। ठीक, रामूज ब्रदर लिव्स हियर। सेकंड सेंटेंस है हमारा, इस लड़के का व्यवहार अच्छा नहीं है। अब देखिए का के पहले जो लगा हुआ शब्द है ये है लड़के। लड़के और भैया जीता जागता लड़का है। लिविंग थिंग्स उसे कहते हैं जो जिंदा हो, और लड़का तो जिंदा होता है ना। अब यहां पर देखिए इस लड़के का व्यवहार अच्छा नहीं है, ठीक है। तो का के इस लड़के के लिए आया है ना, तो यानी दिस बॉय यानी इस लड़का। अब देखिए एपोस्ट्रोफी एस लग गया, ठीक, दिस बॉयज। ठीक, अब बचा व्यवहार अच्छा नहीं है, यानी दिस बॉयज कंडक्ट, बॉयज कंडक्ट यानी क्या हो गया आपका, इस लड़के का व्यवहार इतना हो चुका आपका, अब अच्छा नहीं है यानी इज। ठीक है, अब नॉट मतलब नहीं और गुड मतलब अच्छा। ठीक, दिस बॉयज कंडक्ट इज नॉट गुड। हमारा तीसरा सेंटेंस है, मेरे बड़े भाई का कार्यालय आगरा में है। तो का यहाँ पर लगा हुआ है, का से पहले लिखा हुआ शब्द भाई जो है या सजीव है, इसलिए हम यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी मेरे बड़े भाई का कार्यालय, ये हमारा सब्जेक्ट है यानी माई। ठीक, और बड़ा मतलब होगा भैया एल्डर। ठीक है, अब भाई यानी ब्रदर। अब यहाँ पर देखिए ब्रदर हो गया हमारा। अब भाई का यानी भाई के बाद हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, यानी एपोस्ट्रोफी एस। माय एल्डर ब्रदर्स कार्यालय यानी ऑफिस। ठीक, अब आगरा में है यानी इज, में यानी इन। ठीक, आगरा। ठीक, माय एल्डर ब्रदर्स ऑफिस इज इन आगरा। फोर्थ सेंटेंस है, मैंने अपने भाई का मोबाइल इस्तेमाल किया। अभी तक आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हो रहा है दोस्तों, सब्जेक्ट के जस्ट बाद। लेकिन अब यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट के लिए आया है एपोस्ट्रोफी एस, यानी का के जो आया है ऑब्जेक्ट के साथ आया है। यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मैंने अपने बड़े भाई का मोबाइल इस्तेमाल किया। किसने इस्तेमाल किया भैया, मैंने यानी आई। ठीक है, अब इस्तेमाल किया हमारा पास्ट इंडेफिनिट है यानी आई यूज्ड। मैंने इस्तेमाल किया, अब क्या इस्तेमाल किया, अपने भाई का मोबाइल। तो कहां से पहले भाई यानी सजीव, यानी अपने भाई का मोबाइल यानी माई ब्रदर्स। ठीक, माई ब्रदर्स, अब फोन, ठीक, या फिर मोबाइल। आई यूज्ड मैंने इस्तेमाल किया माई ब्रदर्स फोन, अपने बड़े भाई यानी अपने भाई का मोबाइल। क्लियर। तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे आपका क्या कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है कि अगर का के से पहले लिखा हुआ सब सजीव है यानी लिविंग थिंग्स है, तो आप का की अंग्रेजी
एपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे, ठीक है। और अगर यही निर्जीव हो जाता है तो ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो आइए समझते हैं यूज ऑफ ऑफ। हमारे फ्रेंड्स आइए हम लोग समझते हैं कि हम ऑफ का प्रयोग कब करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि का की के से पहले लिखा हुआ शब्द निर्जीव, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बेसिक पॉइंट सब कुछ यही है, निर्जीव, ठीक। निर्जीव हो तब का की के अर्थ में ऑफ का प्रयोग होता है भैया, ठीक है। अभी तक सजीव होता था तो हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते थे, लेकिन हम निर्जीव हुआ है तो हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन मीनिंग दोनों का एक ही होता है, का की के, ठीक है, बस यूजेस अलग अलग है। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन एक डाउट अभी है, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए कि फिर से देखते हैं यहाँ, यदि का की के से पहले, यदि का की के से पहले लिखा हुआ शब्द निर्जीव हो तब का की के अर्थ में ऑफ का प्रयोग होता है, लेकिन का की के बाद लिखा हुआ शब्द आगे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर का से पहले लिखे हुए शब्द बाद में लिखते हैं। जैसे देखिए का की के है भैया, इसके लिए ऑफ का प्रयोग करेंगे, लेकिन धुंधला रंग ये जो शब्द लिखा है एक शब्द ये आगे आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, दा डल यानी धुंधला, अब कलर यानी धुंधला रंग, द डल कलर। अब यहां पर हम प्रयोग करेंगे ऑफ, ठीक है। अब हम लिखेंगे इस लंबी चार दीवारी का, ठीक है, यानी द डल कलर ऑफ दिस, लंबी यानी लॉन्ग, चार दीवारी भैया यानी फेंस, यानी द डल कलर ऑफ दिस लॉन्ग फेंस। हम इसे इधर लाएंगे, ठीक है। अब बहुत पुराना है यानी इसे बना देंगे इज, ठीक, वेरी ओल्ड। क्लियर। तो माय फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि का की के बाद यानी अगर निर्जीव है, जैसे देखिए का से पहले लिखा हुआ शब्द चार दीवारी, अब चार दीवारी आपकी सजीव है, इज इट लिविंग थिंग? नो, इट इज योर नॉन लिविंग थिंग्स, दैट इज वाई हम यहाँ पर ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो जब ऑफ का प्रयोग करते हैं तब इसका रूल ही अलग हो जाता है। ऑफ का रूल ये है भैया कि ऑफ के जस्ट बाद लिखा हुआ जो एक शब्द है वो आगे चला जाएगा, और का की के से पहले जो जिस नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यानी निर्जीव वस्तु के लिए आया है का की के, वो पीछे आ जाएगा। क्लियर। आइए दूसरा सेंटेंस करते हैं ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए इस गांव का मुखिया बहुत कंजूस है। आप यहाँ मुखिया देखकर इसे सजीव समझ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए का की के से पहले लिखा हुआ शब्द देखना, यानी गांव है भैया, गांव तो आपका हमेशा निर्जीव होता है, यानी अब मुखिया, यानी ये जो मुखिया है भैया, मुखिया इधर आ जाएंगे और इस गांव इधर चले जाएंगे, यानी मुखिया क्या है भैया, द चीफ, ठीक, मुखिया। अब किसके मुखिया भैया, इस गांव के, यानी ऑफ, अब इस गांव यानी हम इधर लेकर आए लिखे, यानी दिस विलेज। अब बहुत कंफ्यूज है, यानी इज वेरी माइजर। आपको समझना होगा, बहुत ही डिटेल समझना होगा, और बहुत ही सिंपल ट्रिक है। तीसरा सेंटेंस है, मैं इस दरवाजे का रंग पसंद नहीं करता हूं। अब का की के, सबसे पहले आपको इस प्रकार के सेंटेंसेस में का की के मतलब तीनों में से कोई एक लगा होता है, उसे ढूंढिए। अब यहाँ पर देखिए मैं इस दरवाजे का रंग पसंद नहीं करता हूँ, ये लगा हुआ है आपका का। अब का की से पहले यानी जस्ट पहले लगा हुआ सब देखिए हमारा सजीव है या फिर निर्जीव है। अगर सजीव होगा तो एपोस्ट्रोफी का सिंपली प्रयोग कर लेंगे, अगर निर्जीव है तो ऑफ का प्रयोग करेंगे। और जब ऑफ का प्रयोग करेंगे तो का की के बाद लिखा हुआ शब्द हम इधर ले आएंगे, ठीक है, और ये वाला इधर आ जाएगा, यानी केवल एक ही शब्द आएगा, ठीक है, पूरा नहीं आएगा। अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट पहले लिखते हैं हम, मैं इस दरवाजे का रंग पसंद नहीं करता हूं। कौन नहीं पसंद करता भैया, मैं, यह हो गया हमारा सब्जेक्ट यानी आई, ठीक है। अब पसंद नहीं करता हूं, पहले हम टेंस बना लेंगे, यानी आई डू नॉट लाइक, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए डू नॉट का प्रयोग किया है, यानी आई डू नॉट लाइक। अब क्या पसंद नहीं करता हूं भैया, इस दरवाजे का रंग, तो रंग यहां पर लिखेंगे यानी द, इधर ले आए, ठीक है, द कलर, द कलर हमारा इधर आया। अब इस दरवाजे का यानी ऑफ दिस डोर, डोर। क्लियर मेरे फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ के बीच डिफरेंस को भी और इसके यूज को भी। क्लियर। तो मेरे फ्रेंड्स आइए हम लोग ऐसे सेंटेंस को देखते हैं जब जिसमें एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों एक साथ लगा होता है। आइए समझते हैं। मेरे फ्रेंड्स ये हमारे थर्ड रूल के सेंटेंस हैं जिसमें एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों का प्रयोग होता है। यानी इस प्रकार के वाक्य में देखिए दो या फिर दो से अधिक का की के लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भैया, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र बहुत दुष्ट है। यहाँ पर आप सर्च करेंगे एपोस्ट्रोफी एस या फिर ऑफ का प्रयोग करने के लिए का की के का, ठीक है। तो सर्च करिए कहाँ पर है का की के, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र, यानी इस विद्यालय के, एक ये हो गया, अब का पुत्र बहुत दुष्ट है, यानी दो मिल गया आपको, ठीक है, दो मिला। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो का की के लगा हुआ है, ठीक है, किसके पहले क्या आ रहा है, यानी पहले वाले के पहले विद्यालय आ रहा है भैया, तो विद्यालय जो है आपका क्या है, नॉन लिविंग, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्रधानाचार्य, तो प्रधानाचार्य भैया कोई आदमी इंसान होंगे, तो इंसान क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स।
तो इसके पहले आ रहा है आपका लिविंग थिंग इस वाले के, और इसके पहले आ रहा है ऑफ। तो पहले हम अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यानी इस विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र। तो सब्जेक्ट हमारा ये ना, तो पहले इसे हम बनाएंगे। तो कौन भैया, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र, यानी द, ठीक है, अब प्रिंसिपल। अब प्रधानाचार्य के बाद का आया है ना, तो यहीं पर हो जाएगा क्या, अपोस्ट्रोफी और यस, यानी द प्रिंसिपल्स, अब पुत्र यानी सन, ठीक, यानी प्रधानाचार्य का पुत्र। अब कहां का प्रधानाचार्य का पुत्र, इस विद्यालय के, यानी ऑफ दिस स्कूल, क्लियर, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र। अब बहुत दुष्ट है भैया, यानी इज माने है, अब बहुत यानी वेरी, ठीक, दुष्ट यानी बेक्ड, क्लियर। दूसरा सेंटेंस है महात्मा गांधी के 3 बंदर मानव स्वभाव के 3 महान गुणों के प्रतीक हैं। अब यहां पर देखेंगे महात्मा गांधी के 3 बंदर मानव स्वभाव के 3 महान गुणों के, अब 3 आ गया है, तो यह बहुत बड़ी समस्या होगी आपके सामने। अब यहां पर देखिए महात्मा गांधी के बाद जो पहला के आया है, ये महात्मा गांधी भैया सजीव है, भले ही अब निर्जीव हो चुके हैं, यानी उनका डेथ हो चुका है, फिर भी जब थे तब सजीव थे ना, यानी नेम हमेशा सजीव होता है किसी का भी हो, ठीक है। तो महात्मा गांधी से पहले लिखा हुआ शब्द सजीव है। अब 3 बंदर मानव स्वभाव कहीं सजीव हो सकता है भैया, स्वभाव, यानी इसके लिए ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब 3 महान गुणों के, तो के से पहले आया है गुण भी सजीव नहीं है, यानी सजीव जो है आपका क्या, महात्मा गांधी जी सजीव है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट ढूंढेंगे, महात्मा गांधी के 3 बंदर मानव स्वभाव के 3 महान गुणों के प्रतीक हैं। तो कौन प्रतीक है भैया, महात्मा गांधी के 3 बंदर, दिस इज आवर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट है हमारे भैया महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी, ठीक। अब महात्मा गांधी के बाद आया है का, ठीक है, और ये सजीव है, यानी अपोस्ट्रोफी यस लग गया, यानी महात्मा गांधी। अब भैया 3 बंदर, यानी 3 मंकी भैया 3 है, यानी प्लूरल हो गया, यानी महात्मा गांधी 3 मंकीज, ठीक है। अब महात्मा गांधी के 3 बंदर मानव स्वभाव के, यानी महात्मा गांधी 3 मंकीज। अब भैया 3 महान गुणों के प्रतीक हैं, यानी आर, ठीक है। अब मंकीज आर द सिंबल ऑफ, ठीक है, प्रतीक है, यानी द सिंबल ऑफ, ठीक है, प्रतीक है। अब किसके भैया, मानव स्वभाव के, यानी महात्मा गांधी 3 मंकीज आर द सिंबल ऑफ, मानव स्वभाव के 3 महान गुणों के, यानी सिंबल ऑफ 3 ग्रेट क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन, यानी मानव स्वभाव के और नेचर, ठीक। अब यहां पर ध्यान से समझिए, महात्मा गांधी 3 मंकीज, ठीक, यानी महात्मा गांधी के 3 बंदर, आर माने हैं, ठीक है, द सिंबल ऑफ 3 ग्रेट क्वालिटीज, यानी 3 महान गुणों के प्रतीक, क्वालिटीज, ठीक, ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी मानव स्वभाव के 3 महान गुणों के प्रतीक, क्लियर। तो माय फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एंड यूज ऑफ और अपोस्ट्रोफी और ऑफ के बीच डिफरेंस को, क्लियर। अब मैं साइड हो जा रहा हूँ, ये लीजिए बोर्ड पर आप सभी लोगों का होमवर्क दिख रहा है, प्लीज इन सेंटेंसेस को अभी ट्रांसलेट करके हमारे टॉपर्स पेज में सेंड कर दीजिएगा। मैं आपका चेक करके, यानी जो होमवर्क होगा आपकी गलतियां बता दूंगा, जिसके जरिए आप बोर्ड एग्जाम में वो गलतियां ना कर सके। मेरे फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट टॉपर्स पेज में जुड़े भैया, उनको स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, अभी क्लास के जस्ट बाद होमवर्क सेंड कर दीजिएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी लोगों का क्लास, और आपको कितने % समझ में आया, ये तुरंत अभी कमेंट में लिखें कि मुझे इतना % समझ में आया इससे रिलेटेड, तुरंत अभी लिखें। बैच वाले बच्चे भी लिखें भैया, हाँ, ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग किस स्तर से समझ पा रहे हैं। अगर आप लोग थोड़ा नीचे लेवल पर हैं तो मैं थोड़ा आपको और नीचे आकर पढ़ाऊं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपका लेवल जान पाऊंगा, जब तक टीचर और स्टूडेंट का लेवल मैच नहीं होता तब तक न टीचर अच्छे से समझा पाता है और न स्टूडेंट अच्छे से समझ पाता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि मुझे आपका लेवल पता रहे, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज अभी लिखिए कमेंट बॉक्स में कि आपको कितने % समझ में आया एकदम सही से। दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, कोई भी डाउट कोई कंफ्यूजन सच में नहीं बचा होगा। दोस्तों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को पूरे यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जो बोर्ड एग्जाम 2022 की तैयारी करने भैया, ताकि उनको भी मदद मिल सके। आप एक परोपकार का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप इतनी मदद तो एक स्टूडेंट की कर ही सकते हैं कि जिससे उसकी लाइफ बन सकती है। और अगर उसकी लाइफ आपकी वजह से बनती है तो आपको जिंदगी भर याद रखेगा कि हाँ भैया ने मुझे बताया था, तब वहां से मैंने पढ़ा है। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरी लाइफ आपको इसके बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। आप कहीं जॉब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, आप कहीं किसी नौकरी के लिए जाते हैं, दैट्स इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट वेयर एवर यू विल गो। जहां भी आप जाएंगे आपको इंग्लिश
हमेशा हर जगह पर मिलेगी, ठीक है, बिकॉज इट्स नेशनल लैंग्वेज एंड इट इज़ अ सब्जेक्ट। लैंग्वेज होने के साथ साथ ये सब्जेक्ट भी है, ठीक है, तो इसे आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को सभी यूपी बोर्ड स्टूडेंट तक पहुँचाएं भैया, ताकि उनको मदद मिल सके। इसीलिए मैं दिन में 2 टाइम क्लासेस कर रहा हूँ, ताकि जो हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं मैं उनके भरोसे पर हमेशा खड़ा उतरूँ, और जो मैंने उन्हें सपना दिखाया है कि इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95 प्लस पाएंगे, उसे मैं पूरा करवा सकूँ। तो पूरी ईमानदारी से आप लोग पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं है कोई अगर देख रहा है तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर कोई नहीं देख रहा है तो मैं बैठकर गप्पे मार रहा हूँ। ये सब बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, खुद को कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे, खुद को कब तक धोखा देंगे? नहीं तो जब ये समय निकल जाएगा तब आप सोचेंगे कि भाई मैं तो वो कर सकता था, मैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकता था, जिसके जरिए मुझे एक अच्छा कॉलेज, अच्छी लाइफ मिल सकती थी। अगर आप 12th यही है आपका, अगर आप आज मेहनत करते हैं तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप अच्छा कॉलेज भी पा सकते हैं, जिसके जरिए आप अपने एम्बिशन, अपने एम को, अपने गोल को परस्यू कर सकते हैं, ठीक है, और आसानी से अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जहां आपको डिसाइड करना होता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको अपनी गलतियां देखनी होती है। क्लियर? माय फ्रेंड्स, आइए चलते चलते आप सभी लोगों के लिए एक मोटिवेशन साइड है कि आंखों में मंजिलें थी, आंखों में मंजिलें थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। आंखों में मंजिलें थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। तो जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि आपको उसी चिराग की जैसा बनना है, और जीवन में जब आप एक बहुत ही बड़े लक्ष्य की ओर चलते हैं तब आपके जीवन में संघर्ष का आना शुरू हो जाता है, और यही जो हवाएं हैं, यानी यही जो संघर्ष है, यही आपको बार बार पीछे करते हैं। और जब तक आप उस लक्ष्य के काबिल नहीं बन जाते हैं तब तक आपको उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, और जिस दिन आप उसके काबिल हो जाते हैं लक्ष्य खुद ब खुद चल के आपके पास आ जाता है। तो हमेशा काबिल बनो, ना कि लक्ष्य का पीछा करो। अगर आप उस काबिल हो तो वो खुद आपके पास आएगा। वो कहते हैं कि अगर कोई 1 लीटर का बोतल है तो उसमें 1 ही लीटर पानी आ सकता है, तो अपना आकार बढ़ाओ ताकि और पानी आ सके। कहने का मतलब ये है अपने आप को काबिल बनाओ, हमेशा सीखते रहो। तो दोस्तों मिलते हैं सुबह एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग जानेंगे, एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग जानेंगे प्रीपोजिशन। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा कल सुबह 7 बजे, प्रीपोजिशन। तो प्लीज सुबह 7 बजे क्लास जरूर अटेंड करें, ताकि आप लोग अच्छे से बोर्ड एग्जाम को क्रैक कर सकें। और लगभग 5 दिनों के बाद आपके नरेशन यानी कोर्स चालू होने वाले हैं, 12th का अलग, 10th का अलग। तो प्लीज बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखें। मिलते हैं सुबह 7 बजे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए क्लासेस फॉर इंग्लिश के साथ और करते हैं अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारियां। सी यू टुमारो, गुड नाइट।